दरवाजे पर लगातार दस्तक की आवाज सुनकर मैंने आवाज लगाई और जल्दी से दरवाजे की तरफ गई। दरवाजा खोला तो मेरा पति गुस्से में लाल पीला हो रहा था। आज वो वक्त से कुछ जल्दी ही आ गया था। इतनी देर क्यों लगा दी दरवाजा खोलने में? वो एकदम अंदर आया और कहने लगा, किसके साथ मुंह काला कर रही थी? उसकी बात सुनकर मैं तो सन्न रह गई। ये क्या कह रहे हो? बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। दरवाजा खोलने में इतना वक्त लगता है क्या? ना तो दरवाजे से किचन का इतना दूर रास्ता है और ना ही कमरे का। तूने अपने आशिक को छत पर से भगाया है ना? वो दरवाजे के पास रुका और फौरन सीढ़ियों की तरफ बढ़ा और भागकर ऊपर चढ़ गया, जबकि मैं हैरान परेशान खड़ी रह गई थी। भाग गया कमबख्त कहीं का। उसने नीचे उतरकर गुस्से में उस शख्स के लिए बुरा भला कहा जिसका कोई वजूद ही नहीं था। मैं तो पूजा कर रही थी, इसलिए आने में देर हो गई। तुम गलत सोच रहे हो। मैंने अपनी सफाई देने की कोशिश की तो उसका हाथ घूमा और उसने एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर दे मारा। मैं अचानक हुए हमले से लड़खड़ा गई और दीवार से जा टकराई। मैं मुंह पर हाथ रखकर हैरानी से उसे देखने लगी। कुछ ही समय में ये शख्स किस कदर बदल गया था। ये वो आदमी तो नहीं था जो मेरी मोहब्बत का दम भरता था। मेरी माँ तेरे बारे में सही कहती थी। तेरे सारे तौर तरीके बाजारू औरतों के जैसे हैं। मैं ही कम अकल था जो मैंने अपनी माँ की बात पर भरोसा नहीं किया। उसने गुस्से से वापस पलटकर जमीन पर पांव पटका और अंदर की तरफ चला गया, जबकि मैं रोती हुई दीवार के साथ लगी जमीन पर बैठ गई थी। मेरा नाम गीता है। ना जाने मैं भगवान ने मेरा कैसा नसीब लिखकर इस दुनिया में आई थी। पैदा हुई तो माँ इस दुनिया से चली गई। माँ की ममता का एहसास क्या होता है, ये मैं कभी जान ही नहीं पाई। मेरा गम ज्यादा दिन तक पापा के दिल में नहीं रहा और जल्दी ही उन्होंने दूसरी शादी कर ली। पापा ने दादी और सब रिश्तेदारों से ये कहा कि वो दूसरी शादी सिर्फ अपनी बच्ची के लिए कर रहे हैं, ताकि उसे माँ का प्यार और अच्छा पालन पोषण मिल सके। लेकिन सौतेली माँ के आने के बाद वो खुद भी मेरे सगे नहीं रह सके। मैं साथ साथ अपने प्यार और अहमियत से भी महरूम हो गई। इस तरह पापा की दूसरी शादी सुकून का कारण बनने की जगह मेरी जिंदगी में और ज्यादा मुश्किलें ले आई थी। सौतेली माँ ने मुझे कभी दिल से अपनाया नहीं। उसके लिए मैं सिर्फ और सिर्फ एक बोझ थी, जो उसे ना चाहते हुए भी निभाना पड़ रहा था। वो अक्सर मुझे ताना देती, ये कितनी मनहूस लड़की है, पैदा होते ही अपनी माँ को खा गई। मेरे नन्हे से दिल पर ये शब्द तीर बनकर लगते थे, लेकिन मैं खामोश रहती। मैं अक्सर सोचती थी कि मैंने तो कभी अपनी सौतेली माँ के साथ कुछ भी बुरा नहीं किया, फिर वो क्यों मुझे इस कदर नफरत करती हैं। मैं हमेशा कोशिश करती कि उनकी नजरों में अच्छी बनूं, लेकिन मेरी कोई भी बात उन्हें कभी खुश नहीं कर पाई थी। अगर कभी घर में कोई दिक्कत हो जाती तो वो तुरंत मुझे ही कसूरवार ठहराती। उनके तानों और नफरत भरे व्यवहार ने मेरे दिल पर गहरी चोट लगाई थी, लेकिन मैं खामोशी से सब कुछ सहती रही, क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मेरा बचपन दूसरों के बच्चों की तरह खुशियों से भरा नहीं था। मुझे खिलौनों की जगह ताने मिले, मोहब्बत की जगह नफरत। जब दूसरे बच्चे स्कूल जाते, मैं घर के कामों में लगी रहती। अगर कभी बच्चों के साथ खेलने चली जाती तो सौतेली माँ को बहुत बुरा लगता और वो जी भरकर मुझे बुरा भला कहती। इस समय पापा का किरदार सिर्फ एक खामोश तमाशा देखने वाले इंसान का था। पापा ने कभी मेरी तरफदारी में एक शब्द तक नहीं कहा था और ना कभी उन्हें समझाने की कोशिश की थी। उस वक्त मेरी बूढ़ी दादी ही मेरा एकमात्र सहारा थी और उस तपती धूप में वो मेरे लिए घनी छांव जैसी थी। जब भी सौतेली माँ के ताने मेरे दिल को कचोटते, दादी की गोद में मुझे पनाह मिल जाती। उनके झुर्रियों से भरे हाथों का एहसास मेरे दुखों का मरहम बन जाता। वो मुझे अच्छी अच्छी कहानियां सुनाती, जिंदगी के सबक देती और हमेशा ये समझाती कि सब्र और हौसला ही इंसान का सबसे बड़ा हथियार होता है। उनकी मोहब्बत में वो मिठास थी जो मेरे दुख को कुछ वक्त के लिए भुला देती थी। दादी की बातों से मुझे सुकून मिलता, जैसे कोई थक हार कर मुसाफिर घनी छांव में दम भरकर सुस्ता ले। मेरी दादी बड़ी ही नेक और धार्मिक औरत थी। वो भगवान में विश्वास करती थी, पूजा पाठ करती थी और उन्होंने मुझे भी ये सब सिखाया था। मुझे पढ़ने का बहुत शौक था। मैं हमेशा सोचती थी कि पढ़ लिख कर अपनी जिंदगी बदलूंगी, लेकिन सौतेली माँ ने मेरी पढ़ाई भी छुड़वा दी थी। उनका कहना था कि लड़कियों को पढ़ लिख कर क्या करना है, आखिरकार उन्हें चूल्हा ही संभालना होता है। उन्होंने मेरी किताबें छीनकर बर्तन और झाड़ू पकड़ा दिए थे। मैं घर का सारा काम करती, बहुत थक जाती,
तो दादी की गोद में लेट जाती। थोड़ा बहुत हिंदी लिखना पढ़ना मुझे दादी ने ही सिखाया था। मैं चुपके चुपके मोहल्ले की लड़कियों से पुरानी किताबें लाकर अपना पढ़ने का शौक पूरा कर लेती थी। मुझे जब भी मौका मिलता मैं अपनी किताबें निकालकर बैठ जाती और उन्हें पढ़ती रहती। मैं एक एक किताब को कई बार पढ़ चुकी थी। स्कूल तो मैं नहीं जा सकी, लेकिन कुछ न कुछ शब्दों को जोड़कर पढ़ना मैंने जरूर सीख लिया था। इस तरह वक्त गुजरता गया। गुजरते वक्त के साथ मैंने सहना सीख लिया था। अब मुझे माँ के तानों से ज्यादा तकलीफ नहीं होती थी। शायद मैं इस माहौल की आदी हो चुकी थी। मैं जवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी थी, लेकिन घर का माहौल और सौतेली माँ का व्यवहार आज भी वैसा ही था। बल्कि अब तो सौतेली माँ मुझसे दिन ब दिन और ज्यादा नफरत करने लगी थी। वो हर वक्त मौके की तलाश में रहती कि किसी बहाने मुझे अपनी जान छुड़ा सके। मैंने उन्हें अक्सर पापा से ये कहते सुना था, गीता के लिए कोई रिश्ता देखो और उसे घर से विदा करो। अब बस मैं ये सब और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती। पापा ने मन मारकर मेरे लिए जल्दी ही एक रिश्ता देख लिया था। हालांकि मेरी उम्र ही क्या थी, सिर्फ 18 साल, और पापा ने मुझे 10-12 साल बड़े शख्स से ब्याहने का फैसला कर लिया था, जो पहले ही अपनी एक पत्नी को तलाक दे चुका था। अरे, उसकी तो बड़ी सी अपनी दुकान है जो खूब चलती है। पैसे की कोई कमी नहीं है, बस कमी है तो एक अच्छी औरत की जो उसका घर संभाल सके। उसका नाम सुरेश है। सुरेश की पहली पत्नी ने खुद उसे तलाक लिया था, जबकि सुरेश तो बड़ा ही अच्छा इंसान है। उसने तो दहेज लेने से भी मना कर दिया है। अपनी गीता वहां बड़ी खुश रहेगी। पापा दादी को सुरेश की खूब तारीफें सुना रहे थे। देखो रामचंद्र, हमारी गीता तो खुद अभी ना समझ है, शादी की जिम्मेदारियां कैसे उठाएगी। दादी ने पापा को समझाने की कोशिश की। सारी जिंदगी का बड़ा ये फैसला होता है। इतनी जल्दी गीता की शादी करने की क्या जरूरत है? इसकी कौन सी उम्र निकलती जा रही है? दादी का लहजा मोहब्बत और फिक्र से भरा था। उनकी बातों में एक माँ के जैसा दर्द था। उन्होंने मेरी सौतेली माँ को भी समझाने की कोशिश की। शादी ब्याह के रिश्ते सब्र और सोच समझकर किए जाते हैं। अगर शादी करनी भी है तो कोई गीता के जोड़ का रिश्ता देखो। वैसे भी अभी इसकी शादी जैसी बड़ी जिम्मेदारी के बोझ तले दबने की उम्र नहीं है। मगर दादी की बातों का किसी पर भी कोई असर नहीं हुआ। आपको तो हमेशा बस इसकी ही फिक्र रहती है। हम कब तक इस बोझ को ढोते रहेंगे? बेहतर यही है कि इसकी शादी कर दी जाए, ताकि ये अपने घर की हो जाए और हमें भी सुकून मिले। सौतेली माँ ने तल्ख लहजे में जवाब दिया और उठकर वहां से चली गई। मेनका ठीक कह रही है माँ, अच्छे रिश्ते बार बार नहीं मिलते। मैं जानता हूँ कि मेनका का व्यवहार गीता के साथ अच्छा नहीं है, इसीलिए चाहता हूँ कि उसकी शादी हो जाए और वो अपने घर में सुकून से रहे। बस अब ये बात खत्म करो और शादी की तैयारी करो। इसके सिवा कोई उपाय नहीं है। पापा ने भी दादी की बात को नजरअंदाज करके अपना फैसला सुना दिया था। दादी के चेहरे पर मायूसी और बेबसी साफ दिखाई दे रही थी, मगर वो मेरे सामने खुद को मजबूत जताने की कोशिश कर रही थी। रात को दादी ने मुझे अपने पास बिठाकर समझाया था, गीता मेरी बच्ची, मैं जानती हूँ कि ये सब तुम्हारे लिए मुश्किल है। अपना घर छोड़कर जाना आसान नहीं होता, लेकिन सब्र करना। याद रखना, जिंदगी में हर मुश्किल के बाद आसानी आती है। तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। भगवान हमेशा अपने अच्छे भक्तों का साथ देता है और उनकी मदद करता है। दादी की बातों से मेरे दिल को कुछ तसल्ली महसूस हुई थी, मगर सच्चाई ये थी कि मेरा दिल बेचैन था। मैं बहुत डरी हुई थी, लेकिन मैं खुद को यही यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी कि शायद किस्मत का ये फैसला मेरे लिए एक नई उम्मीद का दरवाजा खोल दे। शायद इस नए रिश्ते में मुझे वो मोहब्बत और इज्जत मिले जो हमेशा मेरे दिल की इच्छा रही है। घर के झगड़ों और सौतेली माँ के तानों से छुटकारा पाने की उम्मीद ने दिल को थोड़ी सी तसल्ली दी कि शायद शादी के बाद सुकून का रास्ता मिल जाए। मगर साथ ही दिल में एक डर भी था, क्या ये नई जिंदगी मेरे लिए वाकई खुशियों का पैगाम लेकर आएगी, या ये भी एक और नई परीक्षा साबित होगी। न जाने मेरा पति कैसा होगा, क्या वो एक प्यार करने वाला जीवन साथी बनेगा, या ये नया रिश्ता मेरी जिंदगी के दुखों में और ज्यादा इजाफा कर देगा। मेरे दिल में हजारों सवाल मौजूद थे, मगर मेरे पास अब इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वैसे भी पापा ने अपना आदेश दे दिया था। वो कौन सा मेरी मर्जी जानने की कोशिश कर रहे थे। मेरी सौतेली माँ तो वैसे ही मेरी जिम्मेदारी से पीछा छुड़वाना चाहती थी।
अब उसने शादी की तैयारी में भी वक्त बर्बाद करना ठीक नहीं समझा और जल्दी ही मुझे सुरेश के साथ हमेशा के लिए विदा कर दिया। ये सोचकर मत बैठी रहना कि पीछे तेरा कोई मायका मौजूद है। अब अपने बाप को भी 4 दिन सुकून से गुजारने दे। सौतेली माँ विदाई के वक्त मेरे कान में फुसफुसाकर बोली थी। मुझे उससे पहले ही कोई अच्छी उम्मीद नहीं थी। मैं चुपचाप आंसू बहाती अपने पति के संग चली आई थी, जिसने मुझे एक बड़े से घर में ले जाकर अपनी माँ के सामने खड़ा कर दिया था। ये मेरी पत्नी है माँ, कैसी कम उम्र, भोली भाली और खूबसूरत है ना। वो पूरी बत्तीसी निकाल कर बोला तो उसकी माँ ने हैरत से मुंह पर उंगली रखकर ऊपर से नीचे तक मुझे देखा। ये तुझे कहाँ से मिल गई? वो हैरानी से पूछ रही थी। बस माँ, मिल गई। अब उसे उस बदतमीज और फूहड़ औरत से तो 1000 गुना बेहतर है जो ये ऐलान करके गई थी कि मुझे अपनी बेटी नहीं देगी। देखो तो कैसी चांद सी दुल्हन मिली है तुम्हारे बेटे को। वो खुशी से फूला नहीं समा रहा था, पर उसकी माँ को मुझसे मिलकर कोई खास खुशी नहीं हुई थी। वो मेरे बारे में सवाल पर सवाल कर रही थी। मेरा पति इन सवालों से घबराकर मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने कमरे में ले गया। चल, तू थक गई होगी, आराम से बैठ। तुझे इस घर में कोई परेशानी नहीं होगी। मैं तेरा बहुत ख्याल रखूंगा। तेरी आंखों में कभी आंसू तक नहीं आने दूंगा। वो मुझसे वादे भरी बातें कर रहा था। मैंने सिर उठाकर पहली बार उसका चेहरा देखा। वो मोहब्बत भरी नजरों से मुझे देख रहा था। खुशी उसके चेहरे से फूट रही थी। मुझे उसकी एक एक बात पर भरोसा होने लगा। वो मेरा पति था, मेरा रिश्ता उससे जुड़ चुका था। वो मेरे लिए बहुत खास था और मेरी जिंदगी में आने वाला पहला इंसान था जो मुझे पाकर खुश था। मैंने अपना दिल उसकी ओर खिंचता हुआ महसूस किया। आने वाले दिनों में उसने मेरी खूब कदर की, पर उसकी माँ को ये सब पसंद नहीं था कि वो मेरा इतना ख्याल रखे या मेरे आगे पीछे घूमे। वो हमेशा उसका दिल मैला करने की कोशिश में लगी रहती। ऐसे कैसे विदा कर दिया इसके माँ बाप ने? ना कोई दहेज, ना कोई सामान। अगर मैं अपनी मर्जी से तेरी शादी करवाती तो पूरा ट्रक भरकर दहेज मंगवाती। वैसे इतनी कम उम्र और खूबसूरत लड़की का रिश्ता तुझे कैसे मिल गया? इसके बाप ने रिश्ता दे कैसे दिया? कहीं इसमें कोई कमी तो नहीं है? हो सकता है इसका किसी से चक्कर रहा हो, इसीलिए तो इतनी जल्दी शादी कर दी। मेरी सास इस बात की भी परवाह नहीं करती थी कि उसकी सारी बातें मेरे कानों तक पहुंच रही है। मेरा दिल दुख से भर जाता। मेरी सौतेली माँ अक्सर मुझे कड़वी बातें सुनाती थी, पर उसने कभी मेरे चरित्र पर उंगली नहीं उठाई थी। मेरी सास ने तो मुझे 2 कौड़ी का करके रख दिया था। मैंने उसकी हर गलत बात के जवाब में हमेशा खामोशी ओढ़े रखी। शायद यही वजह थी कि वो और ज्यादा शेर हो गई थी। उसने मेरे पति को मेरे खिलाफ करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने दिया था। शायद उसे इस बात का अफसोस था कि उसके बेटे ने उसकी इजाजत के बिना शादी कर ली थी। वो अक्सर मेरे पति से कहती, तू तो बिल्कुल जोरू का गुलाम हो गया है। कहीं इसने तुझे अपनी मोहब्बत के जाल में तो नहीं फंसा लिया? कहीं तू इसे भगा कर तो नहीं लाया? वो शक भरे लहजे में पूछती। नहीं माँ, इसके बाप ने खुद इसे विदा किया है मेरे साथ। वो इसकी सौतेली माँ है ना, वो इसे रखना नहीं चाहती थी, बस। और कोई दिक्कत नहीं है। पर अब मैं वाकई इसकी जुल्फों का दीवाना बन गया हूँ। मेरा पति मजे से कहता तो मेरा दिल बाग बाग हो जाता। मेरी खुशियों का महल जल्दी ही चकनाचूर हो गया था। मेरे पति का रवैया बदलने लगा था। हालांकि मैं हर तरह से अपने पति और घर दोनों का ख्याल रखती थी, मगर भगवान जाने उसे मुझसे क्या दुश्मनी थी कि वो कभी मुझसे खुश नहीं हुआ और ना ही अपने बेटे को खुश रहने दिया। शादी के शुरुआती दिनों का खुमार उतरने लगा था और मेरे पति का असली रूप मेरे सामने आने लगा था। ये शादी मेरी मुश्किलों का अंत नहीं, बल्कि एक नई कठिन राह की शुरुआत साबित हुई। मेरा पति कुछ समय में ही बिल्कुल बदल गया था। शायद उसने अपने ऊपर कोई खोल चढ़ा रखा था जो अचानक उतर गया था। मेरा पति एक घमंडी और शक करने वाला इंसान था। वो मेरी हर बात में कमियां ढूंढता और बिना वजह मुझ पर शक करता। जरा जरा सी बात पर उसका मूड खराब हो जाता और वो गुस्से में मार पीट पर उतर आता। कभी खाने में स्वाद ना होने पर गुस्सा करता, तो कभी किसी अजनबी की नजर मुझ पर पड़ जाने को बहाना बनाकर झगड़ा शुरू कर देता। मेरी सास को भी चैन मिल गया था। वो अपने बेटे को समझाने की बजाय उसे और ज्यादा बढ़ावा देती थी, लेकिन मेरी सास को मुझ पर जुल्म करने का ज्यादा मौका नहीं मिल सका। एक दिन वो अचानक भगवान को प्यारी हो गई, मगर जाने से पहले अपने बेटे के दिल में मेरे खिलाफ नफरत का बीज बो गई थी।
मुझे अपने पति से मोहब्बत थी क्योंकि वो पहला शख्स था जिसने मुझे अपनी ज़िंदगी में शामिल होने पर भले ही कुछ समय के लिए ही सही इज्जत और अहमियत दी थी। मुझे नहीं पता था कि वो इतनी जल्दी, इतना ज़्यादा बदल जाएगा। मैं अपने पति का घर छोड़कर कहीं जा भी नहीं सकती थी। पापा के घर वापस जाकर सौतेली माँ के ताने सुनने से बेहतर था कि मैं अपने पति के जूते खा लूं। मैं हर जुल्म को सब्र और खामोशी से सहने की कोशिश करती रही। दिल में यही सोचती थी कि शायद वक्त के साथ उसका दिल नरम हो जाए या मेरा सब्र भगवान की नज़र में आ जाए और मेरी जिंदगी में कुछ आसानी हो जाए। मुझे अक्सर दादी की बातें याद आती। बेटी सब्र करो, हर मुश्किल के बाद आसानी जरूर आती है। इन्हीं शब्दों को अपनी ढाल बनाकर मैं हर दिन गुजारती रही। मगर पति का व्यवहार बुरे से बुरा होता चला गया। घर में कोई भी बात उसके गुस्से को हवा दे सकती थी और मैं हर मुमकिन तरीके से उसके गुस्से से बचने की कोशिश करती, मगर उसकी शक करने की आदत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। ऐसा लगता था जैसे उसे कोई मानसिक परेशानी हो। रातों को रोते हुए मैं भगवान से दुआ करती कि कोई चमत्कार हो जाए और मेरा पति बदल जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हर गुजरते दिन के साथ उसके बर्ताव में और ज्यादा जुल्म आ गया था। बेशक घर में खाने पीने और सामान की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके शक और बुरे स्वभाव ने मेरी जिंदगी बहुत मुश्किल कर दी थी। यकीनन उसकी पहली पत्नी ने भी उसे इसी वजह से तलाक दिया होगा, लेकिन मेरे पास तो कोई ठिकाना ही नहीं था। मैं कहाँ जाती, मेरे दिन रात इसी मुश्किल में गुजर रहे थे। मेरी शादी को 1 साल हो चुका था कि एक दिन दादी का देहांत हो गया। मुझे दादी के जाने का बहुत सदमा पहुंचा। मैं कई दिनों तक रोती रही, लेकिन फिर धीरे धीरे सब्र आ गया। दादी के होते हुए मैं कभी कभी पापा के घर का चक्कर लगा लिया करती थी, लेकिन दादी के मरने के बाद मैं वहां कभी नहीं गई। पापा को तो शायद याद भी नहीं था कि उनकी कोई बेटी भी है। वो तो अपनी जिंदगी में ही मगन थे। शायद यही वजह थी कि मेरे पति की हिम्मत और बढ़ती जा रही थी। वो ये बात अच्छी तरह से समझ चुका था कि चाहे कुछ भी हो, मेरा उसके साथ रहना अब मेरी मजबूरी है। ये वक्त मेरे लिए लगातार कठिन परीक्षा का सफर था। हर दिन एक नया इम्तिहान लेकर आता और हर रात आंखों में आंसू लिए गुजरती। पति के बुरे व्यवहार और शक भरी बातों के बावजूद भी मेरे दिल में ये उम्मीद थी कि शायद एक दिन वो बदल जाए। सास के मरने के बाद मैं सोचती थी कि शायद अब पति का व्यवहार बेहतर हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करना, बात बात पर ताने देना रोज का सिलसिला बन गया था। मेरे सब्र का भी उस पर कोई असर नहीं हुआ। अब तो वो मुझे बच्चा ना होने का भी ताना देने लगा था। वो अक्सर कहता, तुम्हारे नसीब में औलाद है ही नहीं। फिर गुस्से में कहता, लगता है तुम्हारी माँ ठीक कहती थी, तुम हो ही मनूस। एक रात वो दुकान से आया तो उसका मूड बहुत खराब था। उसे बिना वजह ही झगड़ा शुरू कर दिया और गुस्से में मुझे बांझ कहकर तलाक देने का फैसला सुना दिया। उसके शब्द तीर बनकर मेरे दिल में चुभ गए। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मुझ में कुछ भी कहने की हिम्मत बाकी नहीं थी। मैं सदमे की हालत में पत्थर की तरह खड़ी रह गई। उसने दरवाजा खोलकर मुझे घर से बाहर धक्का दे दिया। निकलो यहाँ से, अब दोबारा कभी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। उसके शब्द सुनकर ऐसा लगा जैसे मेरी जिंदगी का आखिरी सहारा भी छिन गया हो। मैंने आंखों से बहते आंसुओं को पोंछा और घबराए दिल के साथ आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, हे भगवान, मैं तेरे इस फैसले पर भी राजी हूँ। शायद ये भी मेरे नसीब का एक इम्तिहान है। मैं लगातार रो रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर एक अजीब सा सुकून उतरने लगा था। दादी की आवाज मेरे कानों में गूंजने लगी, भगवान अपने भक्तों को उनकी हिम्मत से ज्यादा मुश्किल में नहीं डालता। मुझे पापा के घर वापस जाने का ख्याल आया, मगर सौतेली माँ की तीखी बातें और ताने दिमाग में घूमने लगे। मैं जानती थी कि वहां मेरे लिए कोई जगह नहीं होगी। पापा के घर वापस जाकर मैं अपने आप को और ज्यादा बेइज्जती में नहीं धकेल सकती थी। मैं यूं ही बिना किसी मकसद के सड़कों पर चलती रही और सोचती रही, अब मेरा ठिकाना कहाँ होगा। चलते चलते मैं एक मंदिर के सामने आ गई। मैं वहां जाकर बैठ गई। मैंने खुद को एक चादर से सिर से पांव तक अच्छी तरह लपेट लिया और दीवार से टेक लगाकर बैठ गई थी। रोते रोते ना जाने कब मेरी आंख लग गई। कौन है रे तू? एक जोरदार आवाज से मेरी नींद खुल गई। मैंने नजर उठाकर सामने देखा तो एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था। उसने लंबा सा चोला पहना हुआ था
गले में बड़े बड़े मोतियों की माला थी और वो लाल आंखों से मुझे देख रहा था। शायद वो इस मंदिर के आसपास ही रहता हो। मैं हैरानी से उसकी शक्ल देखती रही। बोलती क्यों नहीं? कौन है रे तू? कहाँ से आई है? उसने दोबारा सवाल दोहराया। मैं बहुत बुरी तरह घबरा गई थी। किशन, चुप हो जा, बच्ची डर गई है। मैं पता करती हूँ, एक बूढ़ी औरत ने कहा। अच्छे से पता कर लेना, संतोषी माँ आजकल बड़ी सख्ती में है। किशन ये कहकर वहां से चला गया। बूढ़ी औरत आकर मेरे पास बैठ गई। घर से भाग कर आई है क्या? उसने टटोलती हुई नजरों से मुझे देखा। आशिक धोखा दे गया होगा तेरा। नहीं, मैंने तुरंत इनकार में सिर हिलाया। पति ने घर से निकाल दिया। क्या तू शादीशुदा है? बूढ़ी औरत ने हैरानी से पूछा। ए लड़की, झूठ मत बोलना। उसे मेरे शादीशुदा होने पर शक था। मेरी उम्र वैसे ही कम थी और ऊपर से इन 2 सालों में मैं और भी ज्यादा कमजोर हो गई थी। मैंने बिना रुके उस औरत को अपने सारे हालात सुना दिए। मेरा कोई ठिकाना नहीं है अम्मा, जाऊं तो कहाँ जाऊं? सारी बात सुनकर उसने एक ठंडी सांस भरी। तू यहाँ आराम से रह मेरी बच्ची, कोई तुझे कुछ नहीं कहेगा। अक्सर पुलिस पूछताछ करने आ जाती है तो थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है। मैंने दरबार पर रहना शुरू कर दिया था। दिन में लंगर से 2 वक्त का खाना मिल जाता और रात को मंदिर के आंगन में सोने की जगह। ये जगह मेरे लिए दुनिया की नफरतों से दूर एक पनाहगाह बन गई थी। पेट भरकर खाना मिलता और कोई ताना भी नहीं देता था। संतोषी माँ मेरा ख्याल रखती थी। मुझे उनमें अपनी दादी का चेहरा नजर आता था, वही झुर्रियाँ लेकिन मेहरबान चेहरा। मेरे अलावा वहाँ और भी बेसहारा औरतें थीं। सुबह शाम यहाँ बहुत सारे लोग आते थे। कुछ लोग आकर प्रार्थनाएं करते, कुछ पूजा करते, कुछ मर्द और औरतें वहाँ भीख मांगते। कुछ औरतें ऐसी भी थी जिनका मकसद गलत होता था। कई औरतों ने मुझे भी परेशान करने की कोशिश की थी। अरे, यहाँ कहाँ बैठी है? हमारे साथ चलेगी तो तेरे वारे न्यारे हो जाएंगे। संतोषी माँ हर बार ऐसी औरतों को डांट कर भगा देती थी। निकल जाओ यहाँ से। क्यों परेशान कर रही हो बच्ची को? धीरे धीरे किशन को भी मेरी अच्छी फितरत का अंदाजा हो गया था। मैं ना भीख मांगती थी और ना किसी गलत काम में साथ देती थी। अक्सर लोग मेरे आगे कुछ रुपए रख जाते थे, लेकिन मैं वो भी नहीं उठाती थी। मुझे रुपए की तमन्ना नहीं थी। पेट भरने को रोटी चाहिए थी, वो मिल रही थी। मैं भी पूजा करती और भगवान से अपने लिए मदद मांगती। किशन समझ गया था कि मैं सिर्फ हालात की मारी थी। मुझे दरबार पर रहते हुए काफी वक्त गुजर चुका था। अब तो दरबार पर रहने वाले सब लोगों से मेरी जान पहचान हो गई थी। मैं ज्यादातर मंदिर के पिछले आंगन में बैठी रहती थी, क्योंकि सामने की तरफ ज्यादा भीड़ भाड़ होती थी और अक्सर वहां मर्दों का आना जाना लगा रहता था। मुझे उनकी नजरें पसंद नहीं थी, इसलिए मैं पीछे की ओर ही रहती और रात को वहीं संतोषी माँ के साथ लेटकर सो जाती थी। एक दिन मैं मंदिर के आंगन में सो रही थी कि अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। मैं जल्दी से अंदर की ओर भागी ताकि खुद को बारिश से बचा सकूं। जैसे ही मैं अंदर गई, अचानक एक मासूम बच्चे के रोने की आवाज ने मेरे कदमों को रोक दिया। बच्चे के रोने की आवाज मंदिर की पिछली दीवार की तरफ से आ रही थी। मैं चौंक कर धीरे धीरे उस तरफ बढ़ने लगी। दरवाजा खोलकर बाहर गई तो एक झटका लगा। मंदिर के दरवाजे के पास एक छोटा सा बच्चा जमीन पर लेटा हुआ था। वो बच्चा सर्दी से कांप रहा था और जोर जोर से रो रहा था। मैं तेजी से उसके पास पहुंचकर उसे गोद में उठा लिया। मैंने उसे सीने से लगा लिया। जैसे ही मैंने उसे सीने से लगाया, उसका रोना और तेज हो गया। ऐसा लगता था जैसे वो भूख से बेहाल हो। बच्चा इतना छोटा था जैसे अभी कुछ दिन पहले ही पैदा हुआ हो। मेरे हाथ कांपने लगे। न जाने कौन इतना बेरहम था कि इस मासूम बच्चे को यहाँ इस तरह से फेंक कर गया था। मैंने जल्दी से अपना स्वेटर उतारा जो संतोषी अम्मा ने मुझे पहनने को दिया था और बच्चे को उसमें लपेटकर अपने सीने से लगा लिया ताकि वो कुछ गर्मी महसूस कर सके। बच्चे के नन्हे वजूद को गोद में लेते ही मेरे दिल में अजीब सी ममता जाग उठी थी। मंदिर के आंगन में उस वक्त कोई नहीं था। मैंने बच्चे को अच्छे से लपेटा और थपकियां देने लगी। थोड़ी देर बाद उसका रोना धीरे धीरे बंद हो गया और वो मेरे सीने से लिपटकर सो गया। मैं जागती हुई उसके मासूम चेहरे को देखती रही और दिल ही दिल में सोचती रही, शायद भगवान ने इस बच्चे को मेरे लिए भेजा है। सुबह होने तक वो बच्चा मेरे बाजू में सुकून से सोया रहा और मैं अपने दिल में ये सोच चुकी थी कि ये बच्चा मेरा है, चाहे कुछ भी हो जाए।
मैं इसे कभी किसी के हवाले नहीं करूंगी। सुबह हुई तो मंदिर के आंगन में हल्की सी चहल पहल शुरू हो चुकी थी। लंगर का काम करने वाले लोग अपने काम में व्यस्त हो गए थे। मैं बच्चे को अपने सीने से लगाए बैठी थी जब संतोषी अम्मा मेरा हाल पूछने आई और मेरी गोद में एक छोटा बच्चा देखकर हैरान रह गई। अरे, ये बच्चा कहाँ से आया? वो हैरानी से मेरी तरफ देखते हुए बोली, ये मेरा बच्चा है। भगवान ने इसे मेरे लिए भेजा है। मैं मुस्कुराकर बोली। अम्मा की आंखें हैरत से फैल गईं। वो मेरे पास आकर बैठ गई और खुफिया तरीके से बोली, क्या कह रही है तू? ये तेरा बच्चा है? कहाँ से मिला तुझे? मैंने रात के हादसे के बारे में उन्हें विस्तार से सब कुछ बताया। लगता है कोई अपना गुनाह छुपाने के लिए इस बच्चे को यहाँ फेंक कर चला गया। संतोषी अम्मा ने सोचते हुए कहा, कैसा जमाना आ गया है, मासूम बच्चे को फेंक दिया। शायद भगवान ने इस नन्ही सी जान को मेरे लिए भेजा है ताकि मेरी खाली गोद भर जाए और जीने का एक मकसद मिल जाए। मैं खुशी से बोली, और हाँ अम्मा, अब जल्दी से इसके दूध का कुछ इंतजाम करो। पता नहीं कब से भूखा है ये बेचारा। संतोषी अम्मा ने कुछ देर खामोशी से मुझे देखा, फिर बोली, ठीक है, अगर तूने इस बच्चे को पालने का फैसला कर लिया है तो फिर मैं भी तेरे साथ हूँ। उसी दिन मेरा दिल बहुत ज्यादा सुकून से भरा था। ऐसा लग रहा था जैसे भगवान ने मुझे मेरे सब्र का इनाम दे दिया हो। ये बच्चा मेरे लिए जिंदगी की एक नई उम्मीद बन गया था। अब मेरी जिंदगी का हर दिन उसी नन्ही जान के लिए था। मैं उसे बहुत प्यार करती, उससे बातें करती। वो भी अपनी मासूम नजरों से मुझे देखता और मेरी बातें सुनकर मुस्कुराने लगता, जैसे सब समझ रहा हो। किशन चाचा ने मुझे बच्चों के जरूरी सामान के लिए कुछ पैसे भी पकड़ा दिए थे और मैं संतोषी माँ के साथ जाकर बच्चे की जरूरत का सामान और दूध ले आई थी। इधर सिद्धांत नाम का शख्स गुस्से और सदमे में पागल हो रहा था। न जाने उसके नसीब में सुकून क्यों नहीं लिखा था। वो अस्पताल के कॉरिडोर में बेचैनी से चक्कर काट रहा था। उसके 2 दिन के बच्चे को किसी ने अस्पताल से अगवा कर लिया था। दूसरी तरफ उसकी पत्नी की हालत भी नाजुक थी। वो आईसीयू में थी। डॉक्टर उसे बचाने की भरपूर कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसकी हालत लगातार बिगड़ती चली जा रही थी। जब सिद्धांत को बच्चे के अगवा होने की खबर मिली तो उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। वो पागलों की तरह अस्पताल के हर कोने में दौड़ता रहा। हर किसी से बच्चे के बारे में पूछा, लेकिन किसी को कुछ भी पता नहीं था। उसका दिमाग सुन्न हो चुका था। एक तरफ उसकी पत्नी जिंदगी और मौत के बीच में झूल रही थी और दूसरी तरफ उसका बच्चा लापता हो चुका था। और फिर वो खतरनाक पल आया जब डॉक्टर ने उसे जानकारी दी कि उसकी पत्नी अपनी जान की बाजी हार चुकी है। सिद्धांत पर सदमे का ऐसा वार हुआ कि वो किसी बात को सोचने समझने के काबिल नहीं रहा। एक लम्हे में उसकी दुनिया उजड़ चुकी थी। ना उसकी बीवी बच सकी थी और ना ही उसका बच्चा। सिद्धांत को महसूस हो रहा था कि जैसे उसका दिमाग फट जाएगा। वो अपनी माँ के पास चला आया और उनके गले लगकर रोने लगा। क्यों भगवान, हमेशा मुझसे मेरा सब कुछ क्यों छीन लेता है? माँ से उसने रोते हुए कहा। उसकी माँ ने उसे अपने सीने से लगा लिया था। सिद्धांत कोई मामूली आदमी नहीं था। वो बहुत सारी जमीन जायदाद का मालिक था। शहर के बड़े रईसों में उसका नाम आता था, लेकिन दौलत होने के बावजूद उसकी जिंदगी में सुकून नहीं था। जब वो छोटा था तो उसके बाप ने दूसरी शादी कर ली थी। उसकी सौतेली माँ कोई अच्छी औरत नहीं थी। वो विधवा थी और पहले पति से उसका एक बेटा भी था। वो उसके बाप के ऑफिस में काम करती थी। न जाने कैसे वो उसके बाप को रिझाकर उसकी जिंदगी में शामिल हो गई थी। धीरे धीरे वो उसके बाप पर हावी होती चली गई और उसने सिद्धांत के बाप को उसके इकलौते बेटे से बहुत दूर कर दिया था। सिद्धांत का बचपन उसके बाप की सख्ती और उसकी मोहब्बत व प्यार से कोसों दूर होकर गुजरा था। उसके बाप का सौतेला बेटा सनी उसे घर में ठाठ से रहते हुए हर चीज से वंचित कर देता था। जलन का शिकार होकर वो सिद्धांत का दुश्मन बन चुका था। सिद्धांत इन सारी सिचुएशन से बहुत ज्यादा परेशान था। उसके मन पर बहुत बुरा असर हो रहा था। उसकी माँ संगीता के पास दौलत की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि संगीता के पिता भी बहुत दौलतमंद थे और वो उनकी इकलौती बेटी थी। उन्होंने अपने पति से दूरियां बना ली थी। अब तक वो सिर्फ सिद्धांत की वजह से ही ये सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी, पर जब सिद्धांत ही खुश नहीं था तो फिर वो वहाँ क्यों रहती? सिद्धांत के बाप की दौलत संगीता की दौलत के मुकाबले में कुछ भी नहीं थी। वो अपने पिता के शहर में वापस आ गई थी और सिद्धांत के साथ सुकून की जिंदगी गुजारने लगी थी। सिद्धांत बहुत अच्छा और काबिल बच्चा था। उसने कभी अपनी माँ को मायूस नहीं किया।
ऐसे ही वक्त गुजरता चला गया। सिद्धांत का बाप बीमार हुआ तो उसने सिद्धांत को मिलने के लिए बुलाया। वो गया तो उसे अंदाजा हुआ कि उसका बाप बहुत ही बुरी जिंदगी गुजार रहा है और उसकी सौतेली माँ का बेटा बाप की हर चीज पर कब्जा कर चुका था। सिद्धांत ने अपने बाप का काफी साथ दिया। वो उसे पैसे भी भिजवाता रहा, लेकिन कुछ वक्त के बाद उसका ध्यान हट गया। इसके बाद सिद्धांत कभी अपने बाप के शहर लौटकर वापस नहीं गया। जल्दी ही संगीता ने सिद्धांत की शादी कर दी। मीरा बहुत अच्छी लड़की थी। सिद्धांत अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। दोनों एक खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन मीरा की तबीयत काफी खराब रहने लगी थी। डॉक्टर से चेकअप करवाया तो उन्होंने कमजोरी बताकर दवा लिख दी थी। कुछ समय के बाद मीरा को खुशखबरी मिली तो वे दोनों बहुत ज्यादा खुश हो गए थे, पर ना जाने उनकी खुशियों को किसकी नजर लग गई थी। मीरा की तबीयत अब पहले से भी ज्यादा खराब रहने लगी थी। वो बहुत ज्यादा कमजोर हो गई थी। सिद्धांत उसे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने दवाइयाँ लिख दी, ड्रिप लगवाई और कहा कि प्रेगनेंसी के दौरान कमजोरी हो जाती है। परेशान होने की कोई भी बात नहीं है, लेकिन मीरा की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही थी। 9 महीने का समय गुजरा तो मीरा ने चांद से बेटे को जन्म दिया। वो अस्पताल में अपने बेटे को सीने से लगाकर कभी उसे ध्यान से देखती तो कभी खूब प्यार करने लगती। देखो सिद्धांत, ये बिल्कुल तुम्हारे जैसा है, तुम्हारे जैसी भूरी आंखें, और देखो इसके गाल पर तिल भी बिल्कुल तुम्हारे जैसा है। मीरा ने कहा तो सिद्धांत ने थोड़ा गुस्से से उसे घूरते हुए कहा, तुम्हें डॉक्टर ने आराम करने को कहा है। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम लेट जाओ प्लीज। अब मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ अपने आदित्य को देखकर, मीरा ने कहा। मीरा ने अपने बच्चे का नाम आदित्य रखा था, लेकिन आदित्य की पैदाइश के 2 दिन बाद ही अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई और वो फिर बच नहीं सकी। पुलिस बच्चों की तलाश में पूरे शहर में सरगर्मी से जांच कर रही थी। सिद्धांत के बड़े बड़े कॉन्टैक्ट्स और दबाव की वजह से ये मामला उनके लिए आम नहीं था। हर थाने को अलर्ट कर दिया गया था और जगह जगह छापे मारे जा रहे थे। शहर की हर गली और हर चौराहे पर नजर रखी जा रही थी। पुलिस जानती थी कि बच्चों को जल्द से जल्द ढूंढना बहुत जरूरी है, वरना ये मामला और ज्यादा पेचीदा हो सकता है। इसी तरह 4 महीने का समय गुजर चुका था। पुलिस पर दबाव बढ़ता जा रहा था, लेकिन वे बच्चे को तलाश करने में नाकाम हो रहे थे। आखिर एक दिन पुलिस ऑफिसर को अपने खबरी की तरफ से एक जानकारी मिली, जिसने उसे चौंका दिया। खबरी ने बताया कि मंदिर में एक औरत के पास अजनबी बच्चा है और मंदिर के लोग बताते हैं कि ये बच्चा उसका नहीं है। ये जानकारी मिलते ही पुलिस अफसरों में हलचल मच गई थी। इंक्वायरी टीम तुरंत मंदिर की तरफ रवाना हो गई। उनका भरोसा था कि शायद यही वो बच्चा है जिसकी तलाश में वे मारे मारे फिर रहे थे। पुलिस की गाड़ियां मंदिर के करीब पहुंच चुकी थीं और चारों तरफ से घेर कर मंदिर के अंदर दाखिल हो गईं। मंदिर के आंगन में उन्हें एक औरत बैठी नजर आई और वो बच्चा भी उसकी गोद में आराम से सो रहा था। पुलिस वालों ने आगे बढ़कर गीता से सवाल किया, ये बच्चा कहाँ से आया? क्या ये तुम्हारा है? गीता ने करुणा से कहा, हाँ, ये मेरा बच्चा है। भगवान ने इसे मेरी झोली में डाला है। पुलिस अफसर ने सख्ती से कहा, हमें सच्चाई बताओ, देखने में तो ये तुम्हारा बच्चा नहीं लगता। गीता ने जवाब दिया, यहाँ मंदिर के बाहर कोई इसे छोड़ गया था। मैंने इसे भगवान का तोहफा समझकर अपना लिया। ऑफिसर के चेहरे पर शक के बादल मंडराने लगे। उसने बच्चे को ध्यान से देखा। वो बच्चा वाकई किसी अमीर घराने का लगता था, साफ सुथरा और खूबसूरत। ऑफिसर ने कहा, सच सच बताओ, ये बच्चा तुमने कहाँ से अगवा किया है? गीता ने भर्राए स्वर में कहा, अगवा नहीं साहब, ये मेरा बच्चा है। भगवान ने इसे मेरी झोली में डाला है। ऑफिसर ने तंजिया हंसी के साथ जवाब दिया, बहुत कहानी सुना चुकी हो। तुम्हारी हालत बता रही है कि तुम जैसी औरत के पास ऐसा बच्चा नहीं आ सकता। सीधी बात करो, कहाँ से उठाया ये बच्चा? गीता की आंखों में आंसू भर आए। मैंने किसी का बच्चा नहीं उठाया साहब, ये बच्चा मंदिर के बाहर मिला था। मैंने इसे अपना नसीब समझकर अपना लिया। मगर पुलिस ऑफिसर ने उसकी बात सुनते ही कहा, तुम जैसे लोग यही करते हो, मासूम बच्चों को अगवा करके भीख मांगने या बेचने के लिए इस्तेमाल करते हो। तुम अकेली हो या पूरा गिरोह है तुम्हारा? सच सच बताओ। गीता ने बेबसी से कहा, भगवान की कसम, मैंने इसे अगवा नहीं किया है। मैंने सोचा कि भगवान ने मेरे अकेलेपन को भरने के लिए इसे मुझे दे दिया। ऑफिसर ने सख्ती से कहा, बस बस, अब ये बातें अदालत जाकर कहना।
तुम पर बच्चा अगवा करने का इल्जाम है और हमें ये बच्चा वापस इसके माँ बाप तक पहुंचाना है। इस दौरान काफी लोग जमा हो गए थे। किशन चाचा और संतोषी अम्मा भी आ गए थे। पुलिस वाले बच्चे को लेने के लिए आगे बढ़े तो गीता ने घबराकर उसे अपनी बाहों में छुपा लिया। ये मेरा बच्चा है, इसे मुझसे मत छीनो। ऑफिसर ने झल्लाकर आदेश दिया, इसे फौरन गाड़ी में बिठाओ। ये मामला हम थाने में जाकर देखेंगे। यहाँ काफी भीड़ हो रही है। मैंने उन्हें सफाई देने की कोशिश की, मगर 2 पुलिस वालों ने मुझे दबोच लिया और बच्चा भी मुझसे छीन लिया। मैं बस चिल्लाती रह गई, ये मेरा बच्चा है, मैंने इसे अगवा नहीं किया। मगर पुलिस ने मेरी एक भी नहीं सुनी। मंदिर के लोग और संतोषी अम्मा भी गवाही दे रहे थे कि ये लड़की सच कह रही है, पर पुलिस वाले मुझे जबरदस्ती पकड़कर थाने ले आए। इधर सिद्धांत पहली नज़र में ही बच्चे को पहचान गया था, क्योंकि वो बच्चा बिल्कुल उसी की ही शक्ल का था। पुलिस ने बताया कि मंदिर पर मौजूद एक औरत ने बच्चा अगवा किया था और वो औरत पकड़ी जा चुकी है। जल्दी ही उसके बाकी के साथियों को भी पकड़ लिया जाएगा। सिद्धांत बच्चा लेकर अपनी माँ के पास चला आया। बच्चा जब उसने अपनी माँ के हवाले किया तो वो कहने लगी, बच्चा बहुत साफ सुथरा और सेहतमंद है। सिद्धांत, इसे देखकर तो लगता ही नहीं कि अगवा होने के 4 महीने के बाद वापस मिला है। लगता है जैसे माँ की गोद से ही उठाकर लाए हो। अपनी माँ की बात सुनकर सिद्धांत चौंक गया था। इसकी माँ तो इससे बहुत दूर जा चुकी है। माँ, सिद्धांत ने बच्चे के लिए एक आया का इंतजाम किया था। साथ में सिद्धांत की माँ भी बच्चे को संभाल रही थी, लेकिन बच्चा लगातार रोए जा रहा था। ना तो वो दूध पी रहा था, ना सो रहा था। वो सारी रात रोता रहा। अब तो सुबह होने वाली थी। सिद्धांत की माँ को लगने लगा कि उसकी तबीयत खराब है, शायद पेट में दर्द है। ऐसा करते हैं कि इसे डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं। सिद्धांत ने परेशान होकर कहा, मुझे नहीं लगता कि मेरे बेटे को कोई तकलीफ है माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हैं। अरे बेटा, अगर इसे तकलीफ नहीं होती तो वो आराम से अब तक सो गया होता ना। बेटा, बच्चा अपनी माँ के साथ सोता है। मुझे लगता है कि उसे उस औरत की गोद की आदत हो चुकी है जिसके पास ये इतने समय से था। माँ, वो एक मुजरिम औरत है। उसने इतने समय तक मेरे बच्चे को मुझसे दूर रखा। मैं पल पल तड़पता रहा। मैं उसे कड़ी सजा दिलवाकर ही रहूंगा। सिद्धांत ने गुस्से से कहा। संतोषी माँ और किशन चाचा सिद्धांत के पास आए थे। सुबह होते ही वे थाने पर गए, पर पुलिस ने उन्हें गीता से मिलने नहीं दिया। वे सच्चाई बताने सिद्धांत के बंगले पर चले आए। साहब, मंदिर से कुछ लोग आपसे मिलने आए हैं, उसके नौकर ने बताया तो वो चौंक गया। उन्हें वापस भेज दो, मैं किसी से नहीं मिलना चाहता, उसने नौकर से कहा। पर उसकी माँ ने उन दोनों को अंदर बुला लिया था। साहब, वो बच्ची बेकसूर है। उसने आपके बच्चे को अगवा नहीं किया था। वो तो बेचारी खुद दुखों की मारी है। सिद्धांत ने सख्त नज़र से उन्हें देखा। पुलिस ने उसे बच्चे के साथ मंदिर पर पकड़ा हुआ पाया है। किशन चाचा ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, साहब, अगर वो अगवा करने वाली होती तो 4 महीने तक इस बच्चे को अपने कलेजे से लगाकर क्यों रखती। अगवा करने वाले तो तुरंत बच्चों को आगे पहुंचा देते हैं। उसने तो आपके बच्चे को एक माँ की तरह संभाला है। वो लड़की खुद अपने गमों से लड़ रही है। वो बिल्कुल बेगुनाह है। आप उसे पुलिस से छुड़वा दीजिए। मेरा दिल ही मानने को तैयार नहीं है कि वो बेकसूर है। मैं तुम लोगों पर भरोसा नहीं कर सकता। हो सकता है कि तुम भी उसके साथ मिले हुए हो। सिद्धांत ने कहा तो वे दोनों मायूस होकर उठ गए। न जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों गलत नहीं कह रहे। सिद्धांत की माँ ने कहा, माँ, आपको तो हर किसी पर रहम आ जाता है। चलो जल्दी करो, हमें अस्पताल भी जाना है। सिद्धांत ने कहा, डॉक्टर ने आदित्य का पूरा चेकअप कर लिया है, जरूरी टेस्ट भी हो गए हैं। डॉक्टर ने बताया कि बच्चे को कोई तकलीफ नहीं है। बच्चा बिल्कुल सेहतमंद और तंदुरुस्त है, लेकिन वो सारी रात रोता रहा। कई बार ऐसा होता है कि जगह या माहौल बदलने से भी बच्चे परेशान हो जाते हैं। आप फिक्र न करें, 1-2 दिन में ये ठीक हो जाएगा। लेकिन आदित्य लगातार रोता जा रहा था। पर अगली रात एक अजीब बात हुई। पुलिस ने उसकी घरेलू नौकरानी को रात के अंधेरे में किसी आदमी से मिलते हुए देखा था। अभी भी पुलिस के कुछ लोग खुफिया तौर पर सिद्धांत के घर की निगरानी कर रहे थे। उन्होंने तुरंत सिद्धांत को इस बात की जानकारी दी और नौकरानी कमला को गिरफ्तार कर लिया गया। कमला ज़्यादा देर तक अपनी जुबान बंद नहीं रख सकी और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। हाँ, आदित्य को अस्पताल से मैंने ही अगवा किया था, लेकिन ये सब मैंने सनी साहब के कहने पर किया।
उन्होंने मुझे पैसों का लालच दिया और मैं लालच में आ गई। सनी साहब नहीं चाहते थे कि सिद्धांत साहब सुकून की जिंदगी गुजारें। वो कहते थे कि मैं सिद्धांत को पल पल तड़पते हुए मरता देखना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे कहा था कि अस्पताल से बच्चा उठाकर उनके पास ले आऊं। जब मैं बच्चा लेकर उनके पास पहुंची तो उन्होंने कहा कि मैं इस बच्चे को नहर में फेंक दूं या गला दबाकर मार दूं, पर बच्चों को मारने की मुझ में हिम्मत नहीं हुई और मैं मंदिर के पिछले दरवाजे के पास बच्चे को रख आई। कमला के बयान पर पुलिस ने सनी को गिरफ्तार कर लिया। आदित्य लगातार बेचैन था। वो ठीक से दूध भी नहीं पी रहा था, ना ही सो रहा था। कुछ मिनट सोने के बाद वो चौंक कर उठता और रोने लगता। सिद्धांत की माँ थाने चली गई थी। उन्होंने गीता को देखा तो उनके दिल में उसके लिए हमदर्दी भर आई। वो जानती थी कि इस लड़की ने आदित्य की जान बचाई थी और अब तक उसे अपनी औलाद की तरह संभाल रही थी। बेटी, चलो मेरे साथ, आदित्य को तुम्हारी जरूरत है। आदित्य का नाम सुनकर गीता ने एक शब्द भी नहीं कहा और फिर खामोशी से उनके साथ चल पड़ी। घर पहुंचते ही गीता तुरंत आदित्य के पास आ गई। उसने प्यार से उसे अपने सीने से लगाया और बच्चा, जो कई दिनों से किसी के पास सुकून से नहीं रह रहा था, गीता के प्यार और खुशबू को पहचान कर एकदम चुप हो गया। उसने दूध भी पी लिया और थोड़ी ही देर में गहरी नींद में सो गया। सिद्धांत की माँ ने जब ये सब देखा तो उनके चेहरे पर सुकून भरी मुस्कुराहट आ गई। फिर उन्होंने सिद्धांत की तरफ देखा। मैं ना कहती थी ये लड़की बेकसूर है। गीता ने अपने सारे हालात सिद्धांत और उसकी माँ को विस्तार से बताए कि किस तरह वो मंदिर गई और कैसे आदित्य उसे मिला। सिद्धांत खामोशी से सब कुछ सुन रहा था और वो शर्मिंदा था। वो खुद भी सौतेले रिश्ते का मारा हुआ था। शायद यही वजह थी कि उसके दिल में एक अजीब सा बदलाव आने लगा था। गीता के सब्र और उसकी अच्छाई ने उसके मन को बहुत सुकून पहुंचाया। वो समझ चुका था कि जो मोहब्बत और अपनापन गीता ने आदित्य को दिया है वो कोई और नहीं दे सकता। गीता को सिद्धांत के घर में रहते हुए 1 हफ्ता हो गया था। आखिर वो कब तक वहां रह सकती थी। दिल पर पत्थर रखकर उसने आदित्य को छोड़कर जाने का फैसला कर लिया। उसने सिद्धांत और उसकी माँ को अपने फैसले के बारे में बता दिया। तुम चली जाओगी तो फिर हम कैसे रहेंगे तुम्हारे बिना? सिद्धांत ने परेशानी से कहा। आदित्य तो बच्चा है, संभल जाएगा, लेकिन मुझे जाना होगा। मैं आखिर कब तक यहाँ रह सकती हूँ? मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं आपके घर में बैठी रहूं। सिद्धांत की माँ ने सिद्धांत से कहा, बेटा, अगर तुम ठीक समझो तो गीता से शादी कर लो। तुम्हारा बच्चा इसे समझता है और तुम्हें भी अब सच्चाई पता चल चुकी है। भगवान ने तुम्हें एक मौका दिया है, इसे बर्बाद मत करो। कुछ सालों के बाद तुम्हें आदित्य के लिए एक माँ की जरूरत पड़ेगी ही, और गीता से बेहतर माँ आदित्य को कोई नहीं मिल सकती। सिद्धांत ने कुछ देर चुप रहने के बाद कहा, गीता बहुत अच्छी लड़की है माँ, पर मैं तो खुद टूटा हुआ हूँ। मीरा के जाने का गम मेरे दिल में बसा है। क्या गीता खुश रह पाएगी मेरे साथ? हाँ बेटा, वो खुद भी गम की मारी है और बहुत सब्र वाली भी। ठीक है माँ, अगर गीता को कोई ऐतराज नहीं है तो फिर मैं भी तैयार हूँ। सिद्धांत की माँ ने गीता से कहा, देखो गीता, मैं और सिद्धांत चाहते हैं कि तुम हमेशा यहीं रह जाओ, आदित्य की माँ बनकर। गीता चौंक गई। इसके बाद साधारण तरीके से शादी का इंतजाम किया गया। शादी के बाद गीता ने आदित्य को अपनी बाहों में उठाकर सीने से लगा लिया। भगवान ने आदित्य को उसे हमेशा के लिए सौंप दिया था और एक नई जिंदगी भी। वो भगवान की शुक्रगुजार थी। सिद्धांत ने गीता की तरफ देखा। उसके दिल में गीता के लिए इज्जत और शुक्रगुजारी के जज्बात थे। वो समझ चुका था कि गीता का मुकाम उसकी जिंदगी में सिर्फ आदित्य की माँ का नहीं बल्कि उसके दिल का भी है। अब उनके बीच सिर्फ सुकून और मोहब्बत का रिश्ता था। दोनों ने मिलकर जिंदगी की एक नई राह चुन ली थी, एक ऐसी राह जिस पर खुशी और उम्मीद के चिराग रोशन थे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।